हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के इस नए पार्ट में अगेन आपके सवालों के जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं तो आज का Q&A। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सर, हियर समीक्षा त्रिवेदी सर, आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 834 एंड जनरल कैटेगरी रैंक 235। इज़ देयर एनी चांसेस ऑफ गेटिंग सीट फ्रॉम द ऑल इंडिया काउंसलिंग सेकेंड राउंड? देखो, प्रेफरेंस आपको सही तरीके से भरना पड़ेगा समीक्षा, तभी जा कर के आप जो है सीट लॉट होने की पॉसिबिलिटी रहेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते सर, आई एम पूनम सर, मैंने यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है। मेरी कैटेगरी ओबीसी है। ड्यूरिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मुझे कॉल आया कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1/4/2025 के बाद का नहीं है, इसलिए मुझे ओपन कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। बट सर, जैसे ही यूपी काउंसलिंग का नोटिस आया था, मैंने इमिडिएटली अप्लाई कर दिया था और न्यू नोटिफिकेशन आने में कुछ दिन लगेगा। कैन कैन यू प्लीज़ गाइड मी? अब क्या कर सकते हैं? ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपका न्यू जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है कास्ट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1/4/2025 का है, के बाद का नहीं है। हाँ, तो ये है कि अगर आपका लेटेस्ट डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो वो जो है आपको एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब आपको मान के चलो काउंसलिंग स्टार्ट होने के 6 मंथ के पहले वाला, मतलब जैसे लेटेस्ट वाला ही चाहिए रहता है। ठीक है। जैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अगर 1 साल 1/4/2025 को कंप्लीट हो रही है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसकी वैलिडिटी अगर 1/4/2025 को ख़त्म हो रही है तो ठीक है। अगर आपकी वैलिडिटी, मतलब जब भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो उसके बाद में 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है, ठीक है, तो वो माना जाता है। तो आपका पूरे इशू में समझ नहीं पा रहा हूँ कि कास्ट की वैलिडिटी जो है वो 1/4/2025 तक है, ठीक है, या आपका 1/4/2025 को ही बनाया गया है। ठीक है, अगर 1/4/2025 को बनाया गया है तो उनको एलिजिबल करना चाहिए। ठीक है, वो एलिजिबल करेंगे भी। और अगर आपका 1/4/2025 को ख़त्म हो रहा है कास्ट वैलिडिटी, तो उस कंडीशन में आपका जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब आपको जनरल के थ्रू ही फाइट करना पड़ेगा उस कंडीशन में। हेलो बॉस, क्या लास्ट राउंड तक 1500 तक मिल सकता है क्या? कॉलेज राजस्थान में, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज। बहुत मुश्किल है, कटअप बहुत हाई गए हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एमपी काउंसलिंग के फॉर्म को फिल करने के बाद सिक्योरिटी अमाउंट हमें किस स्टेप पर पे करना होगा? प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए सर। देखो, सिक्योरिटी अमाउंट में भी शायद आपको जब अलॉटमेंट लेटर मिलेगा तो उस दौरान ही आपको देना पड़ेगा, या जब सीट अलॉट होगी तभी देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सर, सर हमारा स्टेट राजस्थान है, कैटेगरी रैंक 214 है। सर, हमें क्या स्टेट में या नहीं कौन सॉरी, इन्होंने बोले हैं हमें करे स्टेट में ये नहीं काउंसलिंग। समझ नहीं आ रहा है आपका सवाल जो है, कि अगर आपको स्टेट में काउंसलिंग नहीं करने हैं, ठीक है, तो आप AA CCC कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको दोनों के थ्रू जो है आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग सीट मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ऑल इंडिया रैंक 9611, EWS रैंक 1410 फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, माई कास्ट इज SEBC, विच क्लिनिकल सीट आई कैन गेट इन प्राइवेट कॉलेज? ज़्यादा चांसेस है आपको IQ कोटा का ही प्राइवेट कॉलेज का सीट अलॉट हो। ठीक है, क्लिनिकल सीट बोल रहे हो इस वजह से, बाकी नॉन क्लिनिकल मिल जाएगा, पर क्लिनिकल के लिए IQ कोटा ही मिलेगा, उसकी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, महाराष्ट्र स्टेट मेरिट लिस्ट में 11th रैंक है, कैटेगरी ST, बट सीट मैट्रिक्स में सिर्फ 8 सीट है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, कोई चांसेस है कॉलेज मिलने का? प्रेफरेंस सही रहा तभी चांसेस हैं, ठीक, वो भी फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकंड राउंड में चांसेस बनेगा। ठीक है, प्रेफरेंस सही रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, मेरा गुजरात मेरिट लिस्ट में EWS रैंक
59 है, जनरल रैंक 166 है। क्या मुझे गवर्नमेंट सीट मिल सकती है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू? पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, ठीक है, क्योंकि गुजरात की मेरिट लिस्ट में 59 रैंक है ना। पॉसिबिलिटी है बट थोड़ा सा कम है, ठीक है। सही तरीके से प्रेफरेंस भरोगे तब थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी बनेगा, वो भी सेकेंड एंड थर्ड राउंड में। तो आज के सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। बाकी जिनको भी मेरे से पेड काउंसलिंग करानी है उन लोग, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो कि पेड काउंसलिंग करानी है। फ़ीस जो है पेड काउंसलिंग की 999 रुपीज़ है, ठीक है। इसमें मैं आपको प्रॉपर कॉल करके आपके जो भी डाउट्स हो उसको भी क्लियर करता हूँ। उसके बाद में मैसेज में जो भी आपके डाउट्स रहते हैं रेगुलर बेसिस पे उनको भी मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। बाकी आपको Q&A के थ्रू आपके सवालों के जवाब चाहिए तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है वैद्य जीवेश यादव, इसके ऊपर मैसेज करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।